नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली में जब तोकीर रजा ने पूरा उपद्रव मचाया, बवंडर मचाया, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर खुले मंच से यह बात कही थी कि तोकीर रजा ये बात भूल गया है कि यूपी में सरकार किसकी है। यूपी में योगी बैठा है। इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। योगी के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद, मैं तो बोलता हूं कुछ ही घंटों बाद, एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर चलने लगा है, लोगों पर पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और तोकीर रजा जो इस पूरे कह सकते हैं कि उपद्रव का मास्टरमाइंड था, उसके दामाद की बात करिए, उसके चेले चपाटों की बात करिए, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर है कि करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उसके मिली भगत के लोग थे, उनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। मतलब साफ है कि तोकीर रजा अब सड़क पर आ चुका है। योगी को तोकीर रजा की वो कमजोरी पता चल चुकी है, जिस कमजोरी के बाद अब इस कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों का अपने आप को एक सरगना मान बैठा तोकीर रजा अब बर्बाद होने वाला है। बड़ा एक्शन होने वाला है। पंकज सर, लगातार आप इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पूरी गतिविधि को आप देख रहे हैं। आज तोकीर रजा के ऊपर सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक्शन योगी सरकार की तरफ से हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को आप? बरेली में गाना बज रहा है जी। घरवा गिरा रे बरेली के बाजार में, बुलडोजर चला रे बरेली के बाजार में। जी। ये अब जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है जी। दामाद इसका वो गिरफ्तार हो गया है जी। आईएमसी का जिलाध्यक्ष शमशाद आलम वो गिरफ्तार हो गया है। और जो ताजिम जिसने पुलिस पे गोलियां चलाई थी उस दिन, वो खुद लंगड़ा त्यागी बनकर घूम रहा है। जी। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी कि आदमी पैजामे से बाहर हो जाता है तो उसको वापस लाना पड़ता है। जी। ये चल रहा है इस वक्त बरेली के बाजार में। आज दिन भर बुलडोजर एक्शन, बाबा जी की जयकार के नारे, माफी। अरे पता है कि नहीं, जितने इसके जो नाते रिश्तेदार थे तोकीर रजा के, कह रहे हैं कि मेरा तो कोई तौबा मेरा कोई मतलब नहीं उससे। मैं एक औरत कह रही थी मैं तो 6 महीने से बात भी हमारे बंद है, तो हमारा घर क्यों ढा रहे हो। ये हालत हो गई है कि पहचानने से लोग इनकार कर रहे हैं कि कौन तोकीर रजा। मैं नहीं जानता। ये होता है कानून का शासन, ये होती है सत्ता की हनक, और चलती है सत्ता तो हनक से ही चलती है। और खास करके अपराधियों के खिलाफ तो हनक रखना ही होगा। बिल्कुल। पंकज सर, एक मिनट, आज मैं एक तस्वीर वीडियो देख रहा था। जी जी जी। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मुस्लिम महिला है, अपने गोद में अपने बच्चे को ली हुई है और योगी जी दुलार कर रहे हैं, और उसके साथ बरेली का ये विजुअल चल रहा था और नीचे लिखा हुआ था कि कायदे में रहोगे तो संतों का प्यार मिलेगा। हाँ। और अगर कायदे से बाहर गए, हाँ, तो देख ही रहे हैं क्या है, चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे कि जो भी शांति से अच्छे से रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो खूब सुखी है, संपन्न है। और जिसने ज्यादा इस्लाम जिंदाबाद, और पता चला कि ये कल ही मैंने एक बताया था ना, एक नारे लगा रहे थे भाई साहब कि जब बात पता नहीं क्या मोहम्मद साहब पे आएगी तो पहला सीना मेरा होगा, गोली खाने हम आएंगे। बाद में फिर उनका एक वीडियो आया, वो अपनी चप्पल उठाने भी नहीं आए थे जो छूट गई थी सड़क पे। तो इसलिए कहता हूं कि बकवास करना बहुत आसान है, जब पड़ती है ना ऊपर से तो सारी हेकड़ी निकलती है फिर। बिल्कुल सर। इसी और मैं बार बार जी यही गुजारिश करता रहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से, बहनों से भी, कि इन मुल्ले मौलानाओं के बहकावे मत आओ। ये तो करोड़ोंपति हैं, आदमी हैं, आप बर्बाद हो जाओगे। आप अपने बाल बच्चों को देखो, अपनी जिंदगी बेहतर करो। और अल्लाह ने दिमाग को ऊपर दिया है, दिल को नीचे दिया, इसलिए पहले दिमाग से सोचना है, तब जज्बात से सोचना है।
बिल्कुल, कई सारी वीडियो भी सामने आ रही हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को सामने लाया जा रहा है, छोटे छोटे 4-4 5-5 साल के बच्चियों को तख्ती दे दी गई आयला मोहम्मद। ठीक है, लेकिन यहां पर एक खबर सामने आई, पुलिस का जो बयान आया उसमें खुलासा हुआ कि जो उपद्रवी थे वो ये कह रहे थे उपद्रव के दौरान कि हमें तौकीर रजा का आदेश है कि जो भी सामने आए, पुलिस भी अगर सामने आए तो उसको भी मत छोड़ो। ये तौकीर रजा का आदेश था कि बरेली के मुसलमानों के भीतर ये बात घर कर जानी चाहिए कि तौकीर रजा मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है। ये मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहा था तौकीर रजा। तो मतलब साफ है पंकज सर कि मतलब बरेली के मुसलमान ही तौकीर रजा के साथ नहीं थे, वो उनको दिखाने की कोशिश कर रहा था। बरेली के मुसलमान भी उसको पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करते। इससे पहले एक बार और ऐसा हुआ था। हाँ। तौकीर रजा ने कहा कि सड़कों पे उतरना है, कोई मुसलमान नहीं उतरा तो उसकी बेइज्जती हो गई। फिर उसने क्या किया कि जब शुक्रवार को नमाज होता है ना, हाँ। तो वहां सबसे बड़ी मस्जिद है, तो जब नमाज के टाइम में डिस्पर्स होते हैं लोग, जब वहां से निकलते हैं तो आगे आगे तौकीर रजा चल रहा था और अपने लोगों से विजुअल बनवाया, क्योंकि लोग नमाज से निकल रहे थे तो देखो आगे तौकीर रजा, पीछे कितने भीड़ है। ये वीडियो सर मैं दिखाना चाहता हूँ। छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची आयला मोहम्मद के, देखिए ये देखिए, आप देखिए आयला मोहम्मद की इसके हाथ में तख्ती दे दी। इस बच्चे की पढ़ने की या घर में रहने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, इसके हाथ में दे दी। नहीं 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 नहीं, इस बेचारे को क्या पता, इसके गार्जियन ने जो बता दिया, इसके कोई माँ बाप होंगे उस तरह कट्टर जी। बच्चों की कोई गलती नहीं, इसको ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या कर रही है, क्योंकि गार्जियन है, घर पे होंगे, माँ होंगे, बाप होंगे, वालिद होंगे, कोई भी होंगे, उन्होंने पहना के हाथ में पकड़ा दिया कि बेटा खड़ा रहना, तो खड़ा है। गलती तो इसके माँ बाप की है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये बचपन से क्या सिखा रहे हैं और बड़ा होकर ये क्या बनेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूं कि लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं। इसलिए तो बार बार ये आता है ना कि चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होना, दोनों में बहुत फर्क है। हमें चांद पे झंडा लहराना है। बिल्कुल। तो सर क्या ये समझ लिया जाए कि बरेली में जो उसका दबदबा था वो खत्म था, उस दबदबे को बनाने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल, अब आप सही पॉइंट पे आए। उसको लड़ना था चुनाव जी, और वो देख रहा था कि 2027 के चुनाव के पहले अपने लिए कुछ माहौल बनवाओ, माहौल बनाया जाए। और उस माहौल बनवाने के चक्कर में उसकी लग गई लंका। अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, उसके दामाद पुलिस से बहस कर रहा था, उसको उठा के ले गई। अब डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग सब होगी उसकी। ये है। अब मैं बार बार ये बोलता हूं कि बरेली एक उदाहरण है और बार बार संदेश दिया जा रहा है कि मौलाना साहब जमाना गुजर गया, अब थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज कर लो। वो होंगी कोई सरकारें जो आपकी धमकियों के कारण आपके जायज नाजायज मांगे सब मान ली जाती थी और आपको ठेका दे दिया जाता था मुसलमान वोट का। आज की तारीख में कोई किसी के वोट का ठेकेदार नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे तो अतीक मुख्तार आजम के लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा, और जुड़ गया तौकीर का। बिल्कुल आपने सर सही बोला है। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी बहुत जल्दी पलट जाए तौकीर रजा की भी। सर मतलब ये पहले मामला नहीं पलटे जी, नहीं पलटे ना पलटे, लेकिन गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग सब हो जाएगी। वो दरअसल तौकीर रजा को पता है जी, ये पता हो मतलब अब तो पुलिस पीछे लग गई है। जितने भी इसके चेले चपाटे थे सबके कागज खंगालने शुरू कर दिए, कौन कहाँ है, अवैध निर्माण कहाँ है, किसकी कहाँ से संपत्ति है, सब चीजें खंगालनी शुरू कर दी हैं। दरअसल इसको सर साल 2010 में भी जब मायावती की सरकार थी उस दौरान भी एक ऐसा दंगा भड़का चुका था बरेली में, और उस वक्त बरेली में जी जी बरेली में इसने जितने दंगे भड़के, इस पे 17 केस है, जिसमें 7 केस मायावती ने दर्ज कराए थे, 2 केस बाद में दर्ज हुआ है जो पिछली बार इसने दंगा किया था उसमें, और 7 केस अभी हुआ है। मतलब टोटल मिला के 17 केस हुए हैं। 9 पहले, 9 और 2 11, और बाकी 17 में से 11 में से 6 केस अभी हुए। ये हुआ है। तो ये 17 केस इस पे है। अब जितना पीछे की फाइलें खंगाली जा रही हैं और संपत्ति गिराई जा रही है। अभी एक इसका ये मार्केट है इसका कोई, वहां अभियान गारमेंट्स वगैरह बहुत बड़ा लिखा हुआ है, वहां पे भी कार्रवाई चल रही है, उसको भी साफ कर दिया जाएगा रात तक।
बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी दुकानें हैं वहां पर, वो वहां भी बुलडोजर चल गया। हाँ, जी जी जी, वही दुकान है, वहां बुलडोजर चल रहा है। तो ठीक है, अपना जो इन्होंने किया वो अब समझ लें। लेकिन जिस तरीके से देखिए, ये सर सबक है, ये जिस तरीके का एक्शन है ये बाकी लोगों के लिए सबक है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि जब से योगी सरकार आई है तब से ये पहला मामला नहीं है। आप एनआरसी कानून के दौरान की बात कर लीजिए, जिस तरीके से लोगों ने सड़कों पर उतरकर उपद्रव किया था, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला। आज तौकीर रजा ने उस तरीके का काम करने की कोशिश की तो यहां पर बुलडोजर चला। मतलब योगी सरकार का साफ संदेश है कि अगर इस तरीके का उपद्रव करोगे, सड़कों पर इस तरीके का बवाल करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात मैं बताऊं, मुसलमानों का इशू क्या है? यही कि कोई मुख्य इश्यूज नहीं है, वो बदलते रहते हैं। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी दिल्ली दंगे, कभी हल्द्वानी, कभी नूह मेवात, कभी फिलिस्तीन, कभी वक्फ बोर्ड, कभी रामगिरी महाराज के नाम पे, कभी तो हाईकोर्ट का फैसला नाकाबिले बर्दाश्त है, तो कभी पुलवामा, तो कभी बांग्लादेशी, कभी संभल, तो कभी बरेली, यही सब चलता रहता है उनकी लाइफ में। मतलब कि और कोई काम नहीं इनका। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि बहाना कोई भी हो, अंत में उतरना सड़कों पे है। मुझे तो लगता है कभी कभी घर में पैजामा नहीं मिलता उनको सड़क पे उतर न जाए ये सब। मतलब किसी भी बात पे उतर जाना है, हर फ्राइडे आ जाता है। अरे यार, कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी पता है कि चलो भाई, एक बार कोई जेन्युइन मांग हो तो सामने वाला समझे कि चलो देखते हैं क्या मांग है। यहां तो हर शुक्रवार को एक नई मांग के साथ अलग पत्थरबाजी है। क्या है ये? तमाशा बना के रखा है पूरी दुनिया में खुद का, और पूरी दुनिया को भी तमाशा बना के रख दिया है। अब सर इस तरीके के नेताओं की भी क्या गलती है? ये बरगलाते हैं लोग, बरगलाने में भी तो आ जाते हैं ना। लोगों को अपनी खुद ही समझ नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। नहीं, वहां क्या है पता है, वहां एक कंपटीशन है। आप समझ नहीं रहे। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राम को माने, कृष्ण को मानो, किसी को मानो ना मानो, इससे बहुत ज्यादा अंतर है। वहां हर इंसान को अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करना है। और ये पूरी दुनिया में ये जो बेहतर, मैं ज्यादा बेहतर मुसलमान कैसे बनूं, इस चलते सारी गड़बड़ियां हैं। वहां स्पिरिचुअलिटी जहन नहीं। मतलब कि सामने वाला अगर 5 वक्त का नमाजी भी है लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखता है तो दाढ़ी रखने वाला बेहतर मुसलमान। अच्छा ठीक है, दाढ़ी रखता है और नमाजी है, लेकिन सामने वाला अगर ये जींस टी शर्ट पहन रहा है तो जो कुर्ता पजामा पहनने वाला बेहतर मुसलमान। और फिर कुर्ता पजामा पहनने वाले से दूसरे, मतलब ये कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होता कि कौन ज्यादा बेहतर मुसलमान। और ये सारे गलत काम करवाता है फिर एक लिमिट के बाद, इस पे मंथन, जैसे कि हमें आपको तो करनी नहीं, ये तो समाज को ही करना है कि हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या। अगर बताइए, अल्लाह अगर होता या है, मैं मानता हूं कि वो है, अगर है कोई भगवान है तो वो क्या बोलेगा कि दूसरे को मार डालो, जो नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानते उसे मार डालो। और अगर मार डालना चाहता तो फिर बनाता ही क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह ने भी तो गैर मुस्लिम भी बनाए हैं। तो बनाता ही क्यों? तो इस तरह के मंथन, सोच विचार आपस में करना होगा। ये कोई बाहर से नहीं आएगा। समाज सुधार करने, किसी भी रिलीजन में जब समाज सुधार हुआ है तो उस समाज के अंदर के लोग खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और खड़ा होना पड़ेगा। जहालियत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा होंगे तो कष्टमय जिंदगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, देखिए सही बात बोल रहे हैं। लेकिन लोगों को भी अब यह समझना पड़ेगा कि तौकीर रजा जैसे जो लोग इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों से कैसे बचा जाए। खैर, अब योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बात साफ है कि तौकीर रजा जो राजनीति के सहारे कुर्सी तक जाना चाहता था, अब उसकी कुर्सी की चारों टांग योगी सरकार ने तोड़ दी है और सड़क पर अब तौकीर रजा आ चुका है। अब रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ना केवल तौकीर रजा बल्कि उसके तमाम चेले चपाटे रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। तो आपका योगी सरकार के इस एक्शन पर और तौकीर रजा, जी 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 सर, जी सर। मैं आखिरी एक शायरी है जो बहुत बरेली की दीवारों पर लिखी है जी, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सोचे थे बरेली झुलसाने की, खुद झुलस कर रह गए। बिल्कुल, इस शायरी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।